हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन एंड पेमेंट टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। तो ये है उसका पार्ट 1, जिसमें हम इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर पहले बात करेंगे, इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन के ऊपर बात करेंगे और पेमेंट टर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो। ठीक है, पेमेंट टर्म्स। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो और दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस कोटेशन को बात करते हैं। प्राइस कोटेशन है क्या? तो प्राइस कोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक आइडिया लेने के लिए सिर्फ अभी आप कोट कर रहे हो प्राइस कि देखो मैं इतने का सामान बेचने वाला हूँ। सो प्राइस कोटेशन गिव आइडिया अबाउट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो एक्सपोर्ट आपने करने हैं तो आप उसका प्राइस कोटेशन कर सकते हो कि जैसे कि आपका प्राइस, डेट और डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, पेमेंट का मोड क्या होगा। तो उसके लिए आपका आइडिया लेने के लिए कि भाई कब डिलीवरी करनी है, कब ट्रांसपोर्टेशन करना है, कैसे करना है, पेमेंट कैसे लेनी है, उसका आइडिया लेने के लिए आप प्राइस कोटेशन करते हो। तो प्राइस कोटेशन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेल करता है बायर और सेलर की कि क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करता है कि ये आपका इंडिकेट करता है कि चार्जेस और एक्सपेंसेस सेलर ने क्या बोन करने होंगे, एक्सपोर्टर ने यानी कि, और इंपोर्टर ने क्या बोन करने होंगे जब आपका ओनरशिप या रिस्क जो है वो ट्रांसफर होगा सेलर से बायर तक। तो जब पहले से ही हम प्राइस कोड कर देते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि पहले से ही बात हो जाती है कि कैसे पेमेंट लेनी है, डिस्काउंट कितना देंगे। तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है आपकी। सपोज करो कि गुड्स सामान 100 रुपये का बेचना है, तो 100 रुपये का पहले से ही आपने अब कोड कर दिया। अब क्या होगा कि हो सकता है कि वो माने, हो सकता है ना माने, हो सकता है डिस्काउंट मांग ले वो। तो 100 रुपये का आपने कोड करा कि भाई 100 रुपये का आप सामान खरीदना चाहते हो। वो कहेगा नहीं नहीं 90 खरीदना, तो फिर 90 रुपये की बात हो जाएगी बाद में। तो ये कोट है, बाद में सेल होगी इतने प्राइस की, ये सेल प्राइस बाद में बनेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो दिस कॉमनली यूज डिलीवरी टर्म्स डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाएगी, क्या करना है, कितना एक्सपेंसेस बोन करने एक्सपोर्टर ने, कितना इंपोर्टर ने। दिस इज कॉल्ड, तो दिस डिलीवरी टर्म आर नोन एज इंकोट टर्म्स या इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसलिए हमें समझ में आ गया प्राइस कोटेशन जो है वो ऑब्लिगेशन डिफाइन करता है कि क्या एक्सपोर्टर और बायर ने करना क्या है, तो क्या क्या रिस्क बोन करने हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस बोन करने हैं इंटरनेशनल ट्रेड जब होगी। ठीक है, कि मतलब कि इंटरनेशनल बायर ने कितना पैसा देना है, पैसा सारा कुछ आ जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कौन देगा, डिलीवरी के टाइम पे कौन देगा, क्रेडिट कैसा होगा, सब कुछ। ठीक है, सो व्हेन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एग्री ऑन टर्म ऑफ डिलीवरी दे लीगली बाइंड। अब जब वो एग्री कर देते हैं एक डिलीवरी के टाइम पे, तो लीगली वो बाइंड हो जाते हैं इन टर्म्स में। कौन कौन सी? कॉस्ट और एक्सपेंसेस। कॉस्ट और एक्सपेंसेस क्या पे करनी है एक्सपोर्टर इंपोर्टर ने, वो एकदम से समझ में आ जाता है। दूसरा, क्या गुड्स डिलीवर करने हैं और कहाँ करने, कहाँ करने और कब करने गुड डिलीवर, इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, जब ये प्राइस कोटेशन होता है। तीसरा होता है कि कब ये गुड्स का टाइटल यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी, और रिस्क ट्रांजिट का एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे कब ट्रांसफर होगा। ये तीन चीजों के ऊपर प्राइस कोटेशन में बात हो जाती है कि भाई खर्चा कौन बियर करेगा, डिलीवरी कब और कहाँ होनी है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी आपकी। ठीक है, सो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, जैसे ही वो आपको इंपोर्टर जो है कोटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट विद द रिसिप्ट ऑफ ट्रेड इंक्वायरी फ्रॉम द एक्सपोर्टर एंड इज फॉलोड बाय रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जैसे कोटेशन की रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो वहीं पे स्टार्ट होते हैं एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्टर कोटेशन बनाता है एक इनवॉइस में, जहां पर वो प्रोडक्ट के बारे में लिखता है, प्राइस, शिपमेंट के बारे में, डिलीवरी टर्म्स क्या होगी। मतलब कि आपने सब कुछ बता दिया, देखो भैया पेमेंट मैं इससे लूंगा। ठीक है, टर्म ऑफ सेल मेरी ये है, सेल की टर्म ये होगी, सारे आपने टर्म्स और कंडीशन पहले ही बता दी। डिलीवरी की टर्म ये है, इस टाइम पे डिलीवरी होगी आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट ये है। अब वो ये कोट कर दिया। अब वो जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये देखो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मुकर नहीं सकता। अब वो मुकर नहीं सकता, इसलिए पहले कोट करना जरूरी होता है, सीधा सेल नहीं होती। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें नेम और एड्रेस, सेलर सेलर और बायर का, प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरी पॉइंट, सबको लिखा होता है।
टर्म्स ऑफ पेमेंट कब होगी, पेमेंट कैसे लेनी है, शिपिंग कॉस्ट, ये बहुत जरूरी है भैया, शिपिंग कॉस्ट। वैलिडिटी पीरियड, कोटेशन की पीरियड भी होता है कि 10 दिन में करना है, 20 दिन के लिए, डिस्काउंट कितना होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कब आपका ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इनवॉइस के परफॉर्मा में इंपोर्टर जो है क्या करता है, इंपोर्टर अप्लाइज फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, फिर वो इंपोर्ट लाइसेंस ले लेता है, फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करता है, पेमेंट टर्म, तो उस समय फिर वो अरेंजमेंट कर लेता है कि भाई आप इंपोर्ट मुझे करना है सामान, लेकिन फिर इंपोर्ट करेगा नहीं ना, फिर इनवॉइस जैसे इसके पास रिसीव हो गया ये कोटेशन का, तब वो फिर अरेंजमेंट करता है। तो इंपोर्टर प्रिफेयर सच प्राइस कोटेशन, फिर इंपोर्टर भी इंपोर्टर प्रेफर वो करता है प्राइस कोटेशन जहां पर जो है वो डिलीवरी ड्यूटी जो भी प्राइस है वो कम से कम हो। ठीक है, इंपोर्टर कैन नो द प्राइस ऑफ गुड्स इन ओन कंट्री, तो सब कुछ देखता पड़ता है, सिमिलर प्रोडक्ट देखता है वो क्या क्या है, तब वो डिसाइड करता है। तो एक्सपोर्टर कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट एजेंट्स, बहुत सारे फ्लाइट एजेंट्स होते हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वहां से वो हेल्प ले सकता है कोटेशन बनाने में कि कितना प्राइस होना चाहिए। तो मतलब कि इंपोर्टर भी डिसाइड करता है फिर कैसे इसको एक्सेप्ट करोगे ना करो, एक्सपोर्टर भी डिसाइड करता है। ठीक है, तब ये प्राइस कोटेशन होता है। उसके बाद देखो पेमेंट टर्म्स क्या होती है, प्राइस कोटेशन में पेमेंट की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस कोटेशन में पेमेंट की टर्म क्या क्या होती है, देखो सबसे पहला होता है एक्स वर्क्स प्राइस, EXW। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है कोट होता है ओरिजिन से, यानी कि एक्सपोर्टर का जहां पर फैक्ट्री है या वेयर हाउस है वहां से कोट होता है, और बायर को सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं फैक्ट्री से एक्सपोर्ट होने में, डेस्टिनेशन पहुंचने में। इसे इसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री गेट प्राइस, यानी कि इसमें सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर का इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है किसको, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर की कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ती है, इंपोर्टर को। ठीक है, और रिस्क ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफर होता है इंपोर्टर को तब ट्रांसफर होता है जब डिलीवरी पॉइंट होता है, यानी कि फैक्ट्री वेयर हाउस से जैसे निकला। सो मोर ओवर एक्सपोर्टर इज रिलीव फॉर फ्राइट चार्जेस, पे नहीं करता फिर एक्सपोर्टर, कौन करता है, वो खुद करेगा इंपोर्टर। तो एक्स एक्स वर्क गेट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं और प्रॉफिट मार्जिन, इसमें कोई शिपिंग की कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं, वो कौन बेयर करेगा, सामने वाला। दूसरा होता है फ्री अलोंग साइड शिप प्राइस, इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है वो बियर करता है, इस उल्टा ही, एक्सपोर्टर बियर करता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंपोर्टर बियर करता है एक्सपोर्टर का डॉक और पोर्ट के वाले चार्जेस जो होते हैं। यानी कि एक्सपोर्टर का सामान आया मान लो सी के पास या सी के पोर्ट पे, तो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, एक्स इंपोर्टर के डेस्टिनेशन पहुंचने तक खर्चा वाला इंपोर्टर बियर करेगा, बट इंपोर्टर तक सामान पहुंचाने वाला खर्चा एक्सपोर्टर बियर करेगा इस प्राइस में। तो ये प्राइस बोलते हैं कॉस्ट एक्सक्लूसिव फ्राइट प्राइस, कॉस्ट तो इंक्लूड है बट फ्राइट और इंश्योरेंस जो है, फ्राइट इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, फ्राइट वाला चार्जेस इंक्लूड नहीं है, उसके घर तक पहुंचने का सामान उसको बियर करना पड़ेगा, ये वो है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें देखो एक्स फैक्ट्री गेट प्राइस तो आता ही आता है। दूसरा क्या क्या आता है, दूसरा आता है देखो पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डॉक तक पहुंचाने में या एयरपोर्ट तक पहुंचाने में, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, हैंडलिंग चार्जेस जो है सी में, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कोई है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, लोडिंग में आपका आ जाता है शिप के, फ्लाइट के, ये सब चीज आती है। उसके बाद होता है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, इसमें क्या होता है कि इसमें डॉक चार्जेस आते हैं। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड में क्या कहता है, फ्री ऑन ये जो FAS तो प्राइस आता ही आता है, FAS मतलब ये वाला फ्री अलोंग साइड प्राइस के साथ साथ हम क्या करते हैं, डॉक चार्जेस भी जोड़ देते हैं और लोडिंग चार्जेस भी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी जोड़ देते हैं। डॉक चार्जेस कौन से होते हैं, डॉक चार्जेस मतलब वही वाले चार्जेस, वही एयरपोर्ट या वहां तक पहुंचाने में, सी के पास पहुंचाने में, और लोडिंग चार्जेस भी जोड़ देते हैं, तो उसमें उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो एक्सपोर्टर भी है डॉक चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, वो भी इसमें जोड़ देते हैं। समझ आ गई बात, ये वाले डॉक चार्जेस लोडिंग चार्जेस इसमें जो है इंपोर्टर बियर करता था, बट यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद फ्राइट और कैरेज पेड या फ्राइट C&F, कॉस्ट एंड फ्राइट प्राइस बोलते हैं इसे।
इसमें देखो एक के बाद एक है। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस में बस आपने फ्राइट इन ट्रांजिट, जो पहले इंपोर्टर बियर करता था अब वो खुद बियर करेगा एक्सपोर्टर, वो भी इसमें जोड़ देता है। पांचवा होता है ये वाला, देखो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो CNF प्राइस में अगर मैं इंश्योरेंस चार्जेस भी अगर ट्रांजिट में जोड़ दूं, यानी कि अगर ट्रांजिट में अगर गुड्स खराब हो गए तो उसका इंश्योरेंस करवा लिया तो वो उसमें जोड़ दूंगा, तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्लाइट प्राइस बोलते हैं इसे। समझ आ गई बात? तो ये सब चीजें होती है इसमें, मतलब एक के बाद एक है, जोड़ता जा रहा है एक के बाद आगे, है ना। फिर आके डिलीवरी ड्यूटी प्राइस। डिलीवरी ड्यूटी पेड प्राइस का मतलब क्या है? CIF प्राइस, यानी कि जो पिछला प्राइस आपने निकाला अभी CIF, CNF को ट्रांजिट को जोड़ के उसमें आप अनलोडिंग चार्जेस भी आप जोड़ देते हो। अनलोडिंग चार्जेस तो इंपोर्टर बियर करता था, लेकिन अगर आप बियर करोगे तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी वो जो खुद पे करेगा वो भी जोड़नी पड़ेगी, और फी पे टू क्लियरिंग एजेंट, ये सारे जोड़ के आप डिलीवरी ड्यूटी पेड प्राइस निकाल रहे हो। सातवां है फाइनल प्राइस। ये सबसे खतरनाक प्राइस है, इसमें सारा कुछ जुड़ होता है कि फाइनली कंज्यूमर को प्राइस कितना पड़ेगा। डिलीवरी ड्यूटी प्राइस में, यानी कि पिछले वाले प्राइस में आप ट्रांसपोर्ट चार्ज इंपोर्टर के एजेंट के वेरहाउस को जोड़ दोगे, इंपोर्टर का एजेंट का प्रॉफिट मार्जिन में जोड़ दोगे, प्रॉफिट मार्जिन सारे इंटरमीडियरी का जोड़ दोगे, तो सब कुछ जोड़ के बाद फिर आपका क्या बन जाता है? फाइनल प्राइस। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, ये सारे प्राइस याद करने का तरीका सबसे आसान है कि स्टार्टिंग से याद हो, स्टार्टिंग से आपको समझ में आ रहा है, एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा है। पहले फैक्ट्री वाला प्राइस, फिर फैक्ट्री वाले प्राइस में आप ये उस सामान को ट्रांसपोर्टर पहुंचाने तक जोड़ दो, फिर ट्रांसपोर्टर पहुंचाने के उसके डॉक चार्जेस होते हैं, जो लोडिंग चार्जेस होते हैं वो भी जोड़ दोगे तो वो भी आ जाएंगे। फिर फ्लाइट वाला चार्ज जोड़ दोगे, फ्लाइट इन ट्रांजिट या इंश्योरेंस वाला, तो ये आ जाएगा। फिर डिलीवरी ड्यूटी में उसके वहां तक अनलोडिंग करते हुए वाला खर्चा जोड़ दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। फाइनल प्राइस सारा कुछ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ आओगे। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ नोट्स अच्छे से पढ़ेगा, नोट्स अच्छे पढ़ोगे बहुत बड़े समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।